जहां हर आरती की लौ में आस्था झिलमिलाती है, जहां हर मंदिर इंदौर की संस्कृति की कहानी कहता है, वहीं विराजमान है मां महालक्ष्मी। आपने पिछले एपिसोड में देखा समृद्धि और श्रद्धा की अधिष्ठात्री देवी। राजबाड़ा के पास स्थित होलकर कालीन मां महालक्ष्मी मंदिर, जहां आस्था और इतिहास का संगम होता है। माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में मां लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों को धन, सुख और शांति का वरदान देती हैं। जहां हर आरती की लौ में आस्था झिलमिलाती है, जहां हर मंदिर इंदौर की संस्कृति की कहानी कहता है, वहीं विराजमान है मां महालक्ष्मी, समृद्धि और श्रद्धा की अधिष्ठात्री देवी। राजबाड़ा के पास स्थित होलकर कालीन मां महालक्ष्मी मंदिर की यात्रा के बाद आज इंदौर के मंदिर आपको लेकर आया है इंदौर के उन 5 पावन स्थलों की ओर, जहां मां लक्ष्मी अलग अलग रूपों में पूजी जाती हैं। तो चलिए इस भक्ति यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इंदौर की आस्था, संस्कृति और मंदिरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंदौर के मंदिर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा पहला पड़ाव है प्राचीन हरसिद्धि माता मंदिर के समीप स्थित मां महालक्ष्मी देवी मंदिर, जिसका निर्माण सन 2002 में हुआ। यहाँ हर दीप में झिलमिलाती है आस्था की लौ, वहीं विराजमान है मां महालक्ष्मी अपने दिव्य त्रिदेवी स्वरूप में। मध्य में मां महालक्ष्मी स्वर्णमयी आभा में कमल पर विराजमान, हाथों में कमल और आशीर्वाद मुद्रा, जो भक्तों को देती है समृद्धि और सौभाग्य का वरदान। बाईं ओर मां काली शक्ति और रक्षा का प्रतीक। दाईं ओर मां सरस्वती वीणा और शास्त्र के साथ ज्ञान और संगीत की देवी। साथ ही मंदिर में विराजमान है भगवान गणेश, सफलता और मंगल के प्रथम देव। दीवारों पर स्थापित है अष्टलक्ष्मी की 8 प्रतिमाएं: आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, जिनका हर रूप एक आशीर्वाद है, हर दृष्टि एक शक्ति है। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मां की शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अद्भुत संगम है। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित त्रिवेदी जी बताते हैं। मंदिर की 2002 में स्थापना हुई। यहाँ आरती मंडल, भक्त मंडल यहाँ की सेवा करते हैं। और बहुत ही सिद्ध मूर्ति है ये अष्टलक्ष्मी है। ये 8 देवियाँ हैं, ये माता जी के 8 रूप हैं महालक्ष्मी के। और जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है सबकी। यहाँ मां लक्ष्मी की आराधना से केवल धन ही नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन और सुख शांति भी प्राप्त होती है। नवरात्रि और दीपावली पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। मां के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान होता है। इंदौर के मंदिरों की यात्रा में इंदौर की पावन धरती पर अगला पड़ाव है छत्रीबाग के शांत वातावरण में स्थित पावन सिद्धधाम श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान, छत्रीबाग इंदौर, जो अपनी भव्यता और दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा मंदिर जहां दक्षिण भारत की कला, संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित है। ऊंचे शिखर, सुंदर तोरण और सूक्ष्म नक्काशी, जो इसे शहर के अन्य मंदिरों से अलग पहचान देते हैं। यहाँ भगवान वेंकटेश यानी श्री विष्णु और उनकी अर्धांगिनी मां महालक्ष्मी की संयुक्त आराधना होती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवी की प्रतिमा दक्षिण भारतीय काले पत्थर से निर्मित है, जो वहां की पारंपरिक शिल्पकला का जीवंत उदाहरण है। देवी महालक्ष्मी का मुखमंडल गंभीर परंतु करुणामयी भावों से ओतप्रोत है। उनकी दृष्टि में शक्ति का तेज भी है और ममता की शीतलता भी। उनके चारों हाथ धर्म, शक्ति, समृद्धि और आशीर्वाद के प्रतीक हैं। एक हाथ में वरमुद्रा, जो भक्तों को अभय और कृपा का संदेश देती है। पीछे स्थित स्वर्ण मंडप पर की गई बारीक नक्काशी और आसपास सजे हाथियों की प्रतिमाएं मंदिर की भव्यता और देवी की राजसी गरिमा को और बढ़ाती हैं। यहाँ प्रतिदिन कुमकुम अर्चन, विशेष पूजन और आरती की परंपरा निभाई जाती है, जहाँ भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था अर्पित करते हैं। वेंकटेश धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि दक्षिण भारतीय समुदाय की आध्यात्मिक पहचान है। एक ऐसा स्थल जहां इंदौर के हर कोने से भक्त भक्ति और शांति की अनुभूति के लिए आते हैं। ये स्थान हमें स्मरण कराता है कि भक्ति की भाषा एक ही है, चाहे उत्तर भारत शैली हो या दक्षिण भारत शैली, श्रद्धा सदा एक समान होती है। इंदौर के मंदिर की यात्रा अब पहुंचती है उशांग के पावन स्थल श्री महालक्ष्मी मंदिर में। यह मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास के अंतर्गत जन सहयोग से निर्मित एक अद्भुत आध्यात्मिक केंद्र है, जो इंदौर के आधुनिक क्षेत्रों में भक्ति और शांति का प्रतीक बन चुका है। यहाँ विराजमान है मां महालक्ष्मी सरल, स्नेहमयी और करुणामयी स्वरूप में। उनकी मनमोहक प्रतिमा को निहारते ही भक्तों के मन में अद्भुत शांति और आनंद का संचार होता है। मंदिर परिसर में मां लक्ष्मी के साथ ही भगवान गणपति, राम भक्त हनुमान, भगवान दत्तात्रेय, श्री कृष्ण रुक्मिणी, भगवान शंकर, साईं बाबा, मां सरस्वती, प्रभु श्रीराम दरबार और भगवान सूर्य नारायण की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। इन सबके दर्शन से मन में गहरी आध्यात्मिक अनुभूति होती है।
मंदिर के सफेद शिखर पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां सुशोभित हैं और चारों ओर फैली हरियाली और बागीचा यहाँ के वातावरण को दिव्यता और शांति से भर देते हैं। बड़े परिसर में स्थित पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर की आकर्षक प्रतिमा इस स्थल को और भी पवित्र बनाती है, मानो मां लक्ष्मी की कृपा यहाँ निरंतर प्रवाहित हो रही हो। श्री महालक्ष्मी मंदिर प्रबंध समिति साल भर विभिन्न धार्मिक आयोजन करती है, विशेषकर दीपावली के अवसर पर। दीपावली पर मां का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है और मंदिर सैकड़ों दीपों की रोशनी से जगमगा उठता है। हजारों भक्त इस दिन दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। हर शुक्रवार यहाँ विशेष पूजन संपन्न होता है और श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ की आराधना से घर में स्थायी समृद्धि का वास होता है। बात के निर्माण जो है ये ऊपर जो गुंबज बना है वो राष्ट्रपति भवन की शैली में बना हुआ उसका अंदर से उसमें कमल की पंखुड़ी का शेप दिया गया है जो कि इसकी विशेषता बहाल करता है। और यहाँ पे महालक्ष्मी जो है वणिक देवी मानी जाती है, मतलब बनिया लोगों की देवी मानी जाती है। पर सभी वर्ग के लोग यहाँ पर उत्साह से आते हैं और आसपास के बहुत एरिया में इसका एक अपना नाम और पहचान बन चुकी है। अग्रवाल लोग स्पेशली माहेश्वरी लोग हर वर्ष अपने सेवाएं यहाँ देते हैं और अन्नदान अन्नकूट वगैरह सभी इसमें सहयोग दे के अपना प्रदर्शित करते हैं, आभार प्रदर्शित करते हैं। हम यहाँ के एक नियमित सदस्य हैं, रोज़ शाम को और सुबह हमारे यहाँ आरती में उसमें आना जरूर। मां महालक्ष्मी का ये धाम न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत है। सचमुच उशांग का यह महालक्ष्मी मंदिर भक्ति, आस्था और शांति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। महालक्ष्मी मंदिर के इस एपिसोड की आगे की यात्रा में अब हम चलते हैं पुण्यश्लोक मां अहिल्याबाई होलकर की पावन भूमि इंदौर के शहर के सबसे पुराने क्षेत्र मल्हारगंज में पिता पुत्र के प्राचीन मंदिर के पास स्थित मां महालक्ष्मी मंदिर में जो होलकर काल की आस्था और समृद्ध परंपरा का जीवंत प्रतीक माना जाता है। मां महालक्ष्मी यहाँ विराजमान हैं, सुवर्ण आभा से दमकती हुई, कमलासन पर आसीन, और उनकी करुणामयी दृष्टि भक्तों के मन को शांति और समृद्धि से भर देती है। दीपों के इस पर्व दीपावली की सुबह मंदिर का हर कोना भक्ति से आलोकित हो उठता है। चारों ओर मां की विशेष आरती भक्तों की मंगल कामनाओं के साथ गूंज उठती है। इसके पश्चात आरंभ होता है लक्ष्मी पूजन और श्री सूक्त पाठ, जहां शहर भर से श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं मां के चरणों में नमन करने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध करने। मल्हारगंज का ये प्राचीन मंदिर सिर्फ एक उपासना स्थल नहीं बल्कि इंदौर की आध्यात्मिक विरासत और होलकरकालीन संस्कृति का अनुपम प्रतीक है। महालक्ष्मी मंदिर मल्हारगंज इंदौर अति प्राचीन मंदिर। यहाँ साथियाँ मांडने से जो भी मनोकामना होती है वो सब पूर्ण हो जाती है। और दिवाली पर 5 दिवसीय महोत्सव मनाया जाता है जिसमें धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली और अन्नकूट महोत्सव। दीपावली पर सुबह 7 बजे सिद्ध महाआरती होती है जिसके दर्शन करने से ही सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धनतेरस पे त्रिपुर सुंदरी दर्शन होंगे, रूप चौदस पे श्रीजी स्वरूप दर्शन होंगे और दीपावली पे राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्रीजी स्वरूप दर्शन होंगे। इंदौर के मंदिर के महालक्ष्मी मंदिरों की यात्रा हमें ले आती है सहकार नगर महालक्ष्मी मंदिर में, जो गेट रोड पर शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह मंदिर अपनी भव्यता, शांत वातावरण और गहन भक्तिभाव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विराजमान है मां महालक्ष्मी जो सुवर्ण आभा से आलोकित और सौम्य मुद्रा में भक्तों का आशीर्वाद देती हैं। यहाँ श्रद्धा के साथ लक्ष्मी सहस्रनाम पाठ का आयोजन होता है, जहाँ स्थानीय भक्त अपने पूरे परिवार सहित मां के दर्शन और पूजन के लिए उपस्थित होते हैं। और इस तरह पूरी हुई हमारी यात्रा इंदौर के 5 प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिरों की। शहर के अलग अलग कोनों में बसे ये मंदिर एक ही भावना से जुड़े हैं, समृद्धि, शांति और श्रद्धा की भावना से। राजबाड़ा से लेकर सहकार नगर तक मां लक्ष्मी की कृपा की गूंज हर गली, हर आरती और हर दीप में सुनाई देती है। इंदौर के इन मंदिरों में है इंदौर की आस्था की धड़कन। क्या आपने किए हैं इन महालक्ष्मी मंदिरों के दर्शन? यदि हाँ तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको मां महालक्ष्मी के इन पावन स्थलों की यात्रा पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।